भेड़े ने पहनी साड़ी। आज के एपिसोड में देखिए गोकुल धाम का सबसे मजेदार और अनोखा सीन, जब सोनू का कमरा पेंट करने के लिए भेड़े को साड़ी पहननी पड़ती है। लेकिन जब पोपटलाल उसे इस हालत में देख लेता है और पोपटलाल गलती से पंखा चालू कर देता है और सोनू के पूरे कमरे में धूल उड़ा देता है, जिसके बाद सबको डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। क्या अब भेड़े का मिशन कलर पूरा होगा? शुरुआत में भेड़े बोलता है कि नीचे कंपाउंड में मुझे चाचा जी मिले। उन्होंने कहा कि जेठालाल की पहचान का कोई कलर वाला है, उसके पास से अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो मैं जेठालाल की दुकान पर गया। माधवी पूछती हैं, आप जेठालाल की दुकान पर गए? भिड़े बताता है, लेकिन उसके पहचान का जो व्यापारी था वो होलसेल का व्यापारी था। फिर बावरी के पहचान का एक कलर वाला था, बाघा मुझे उसके पास लेकर गया। वहां मुझे कलर भी मिल गया और डिस्काउंट भी। माधवी बोलती है, इतने से डिस्काउंट के लिए आपने इतना वक्त बिगाड़ा, ऊपर से पेट्रोल गैस तो अलग। भिड़े बोलता है, माधवी मैंने सारा हिसाब कर लिया है, इसमें हमारा ही फायदा है, सब सामान अच्छे से मिल गया। माधवी पूछती है, कोई कलर करने वाला नहीं मिला वहां? भिड़े बोलता है, मेरे कलर करने के टैलेंट पर तुम्हें भरोसा ही नहीं है। माधवी बोलती है, सोनू मुझे बहुत डर लग रहा है। जनरली मैं हर बात महिला मंडल को बताती हूँ, लेकिन ये बात बताने की हिम्मत नहीं हो रही है कि तुम्हारा रूम ये कलर करने वाले हैं। जरा भी गड़बड़ हुई तो हमारा मजाक उड़ेगा। भिड़े बोलता है, क्यों मजाक उड़ेगा? और वैसे भी अपने घर में काम करने में कौन सी शर्म है? माधवी बोलती है, मैं अगर सबको बताऊंगी तो सब हंसेंगे, क्योंकि आजकल के जमाने में कोई खुद से कलर नहीं करता है। भिड़े बोलता है, ये मेरी जिद नहीं है, ये मेरा खुद पर का विश्वास है। एक बार सोनू के रूम को कलर हो जाने दो, फिर तुम सबको बुला बुला कर दिखाओगी और बोलोगी, ये देखो क्या कलर किया है। सोनू बोलती है, क्या आई हर वक्त बाबा की खिंचाई करती रहती हो, मेरे बाबा एकदम बेस्ट काम करेंगे। माधवी बोलती है, तू अब साइड ले रही है, पर ये जब तेरे टैलेंटेड बाबा अच्छा कलर नहीं करेंगे ना, तो तू ही शोर मचाने वाली है। फिर भिड़े सामान लेकर मिशन कलर स्टार्ट करता है। सोनू के रूम में जाकर बोलता है, वाह सोनू क्या बात है, सारे सामान को अच्छे से रख दिया, अब मैं फटाफट आसपास की दीवारों को घिसना शुरू कर देता हूँ। माधवी बोलती है, सोनू प्रोफेशनल कलर करने वाले कलर करते वक्त पुराने कपड़े पहनते हैं या अच्छे कपड़े पहन के ही काम शुरू कर देते हैं? भिड़े बोलता है, सोनू मैं पुराने कपड़े पहनकर ही कलर का काम करने वाला हूँ। मैंने अभी तक काम शुरू नहीं किया है, तो किसी को ताना मारने की जरूरत नहीं है। माधवी ने भिड़े के पुराने कपड़े भंगार वाले को दे दिए होते हैं, इसलिए माधवी उसे थोड़े पुराने कुर्तों में से एक कुर्ता चूज करने को बोलती है। भिड़े वो कुर्ता चूज करके पहन के आता है, फिर वो उसे साड़ी से पूरा ढक लेती है, जिसमें से सिर्फ भिड़े के हाथ और शक्ल ही दिखाई देती है। भिड़े बोलता है, कुर्ता पजामा कवर करने के लिए तूने मुझे साड़ी पहना दी? माधवी बोलती है, साड़ी से अच्छे कवर में है आप, और कहाँ साड़ी पहन के सोसाइटी कंपाउंड में जाना है? इस रूम में ही तो कलर कर रहे हो आप, रूम बंद होगा और हम भी नहीं आएंगे। सोनू बोलती है, वैसे बाबा अब बहुत क्यूट लग रहे हो, एक सेल्फी ले लूं? भिड़े बोलता है, ठीक है, अब तुम दोनों बाहर जाओ, जैसे ही दीवार घिसना शुरू करूंगा पाउडर उड़ने वाला है। सोनू बोलती है, बाबा पाउडर से आपको तकलीफ नहीं होगी? भिड़े बोलता है, नहीं मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, मैं बिल्कुल मजबूत हूं। फिर माधवी भिड़े का नाक भी साड़ी से कवर कर देती है। भिड़े रूम की घिसाई शुरू करता है। सोनू माधवी से बोलती है, आई बाबा मेरे लिए कितना परेशान होते हैं। माधवी बोलती है, परेशानी कुछ नहीं, अति उत्साह है, बाकी कुछ नहीं। सोनू बोलती है, लेकिन कुछ भी बोलो आई, बाबा मेरे बारे में बहुत सोचते हैं, मैं एकदम लकी हूं। फिर माधवी सोनू को खाना बनाना सिखाती है। सोनू बोलती है, बाबा एकदम खुश हो जाएंगे, चाय के साथ चिवड़ा। भिड़े अच्छे से रूम की घिसाई कर रहा होता है। सोनू बोलती है, आई किचन का सारा काम हो गया। माधवी बोलती है, मुझे लगता है अभी तुम्हारे बाबा थक गए होंगे, तो मैं उनके लिए मस्त गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। सोनू बोलती है, नहीं आज बाबा के लिए चाय मैं बनाऊंगी। तभी रमेश भाई का फोन आता है। माधवी बोलती है, कैसी मिर्ची भेजी आपने? पता है ना मैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ, मैं अचार में यूज करती हूँ ना, तो अच्छा होना चाहिए। तभी पोपटलाल वहां पर आ जाता है। माधवी भाभी फोन पर ही बात कर रही होती है। पोपटलाल पूछता है, माधवी भाभी भिड़े कहाँ है? माधवी भाभी बताती है, सोनू के रूम में। पोपटलाल सोनू के रूम में आ जाता है। वो देखता है कोई औरत साड़ी पहनकर रूम घिस रहा है। पोपटलाल सोचता है, ये औरत कौन है? पोपटलाल बोलता है, एक्सक्यूज मी भिड़े कहाँ है? भिड़े बोलता है, पोपटलाल तुम? मैं ही भिड़े हूं। जिससे फैन ऑन हो जाता है। पोपटलाल भिड़े को देखकर हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। पोपटलाल बोलता है, भिड़े तू साड़ी में क्या कर रहा है? तभी फैन की वजह से सारी धूल उड़ने लगती है और वहां पर हड़बड़ी मच जाती है और सोनू के रूम से पूरी धूल बाहर तक जाने लगती है। सोनू और माधवी भाभी भी रूम में आ जाती हैं। सब लोग वो रूम बंद करके बाहर आ जाते हैं।
सबके नाक और मुंह में धूल चली जाती है। माधवी बोलती है, मैं आपसे कह रही थी कि आप कलर मत कीजिए। पोपटलाल बोलता है, आजकल के जमाने में कौन खुद घर पर कलर करता है, बाहर से बुलाना चाहिए ना किसी अच्छे कलर वाले को। भिड़े बोलता है, क्या बोल रहे हो, सारी गलती तो पोपटलाल की है। एक तो दरवाजा खोलकर अंदर आए और ऊपर से फैन चालू कर दिया। पोपटलाल बोलता है, मैंने फैन चालू नहीं किया, चालू हो गया था। कमरे में तो दीवार पर घिसाई कर रहा था तो धूल मेरी आंख में चली गई और गलती से मेरा हाथ स्विच पर चला गया और फैन चालू हो गया। भिड़े बोलता है, पर तू सोनू के रूम में आया क्यों? पोपटलाल बोलता है, मुझे थोड़ी पता था कि तू दीवार की घिसाई कर रहा है और सबको छींकें आ रही होती हैं। सोनू बोलती है, बहस करना बंद करो और जल्दी से हाथी अंकल के पास चलते हैं और दवाई ले लेते हैं, बहुत छींकें आ रही हैं। बंसुरी और वीर बैल्कनी में से देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं, गोकुलधाम में इस समय पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, पता नहीं सब लोग कहाँ चले गए हैं। तभी भिड़े फैमिली और पोपटलाल हाथी भाई के क्लिनिक में जाते हुए उन्हें दिखते हैं। वीर बोलता है, दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज़, भिड़े अंकल साड़ी पहनकर आ रहे हैं, और वो दोनों हंसने लगते हैं। भिड़े वहीं पर साड़ी उतार देता है। बंसुरी बोलती है, भिड़े अंकल होली खेल रहे हैं, सबके ऊपर रंग उड़ा रहे हैं साड़ी से। भिड़े उन्हें डांटता है और बोलता है, फिर से कमेंट्री शुरू कर दी, चलो अंदर जा पढ़ाई करने। बच्चे डरकर अंदर चले जाते हैं। सब लोग हाथी भाई के क्लिनिक में आ जाते हैं। कोमल भाभी पूछती हैं, सब लोग एक साथ खांस और छींक क्यों रहे हैं? पोपटलाल बोलता है, भिड़े की वजह से। भिड़े बोलता है, मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम आए थे ना रूम में पंखा चालू करने। माधवी भाभी बोलती हैं, मैं बताती हूँ, और वो सारी बातें विस्तार से हाथी भाई को बता देती हैं। हाथी भाई हंसने लगते हैं और मजाक उड़ाने लगते हैं। हाथी भाई बोलते हैं, तुम शिक्षक हो, तुम पत्रकार हो, फिर भी दीवार घिसने से पहले मुंह पर कपड़ा नहीं बांधा? पोपटलाल बोलता है, हाथी भाई मैं इसके घर पर दीवार की घिसाई करने नहीं गया था। और वो दोनों झगड़ने लगते हैं। माधवी भाभी बोलती हैं, तुम दोनों शांत रहो, हाथी भाई आप सबसे पहले हमारा इलाज कीजिए। हाथी भाई सबका चेकअप करते हैं और बेसिक सवाल पूछते हैं। हाथी भाई बोलते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, मामूली सी एलर्जी है, मैं एलर्जी की दवाई दे देता हूँ तो सब ठीक हो जाएगा। सोनू पूछती है, हाथी अंकल कुछ और केयर करनी है? हाथी भाई बोलते हैं, हाँ, गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करने हैं और गर्म पानी भी पीना है। कोमल भाभी सबके लिए गर्म पानी लाती हैं। हाथी भाई बोलते हैं, आप सब लोग थोड़ी खुली हवा में रहिए, थोड़ी देर छींचे आ सकती हैं, बाद में सब ठीक हो जाएगा। पोपटलाल बोलता है, थैंक यू हाथी भाई, चलिए चलते हैं। भिड़े बोलता है, क्या चलते हैं, बिल नहीं देना है? हाथी भाई बोलते हैं, माधवी भाभी आप जब भी पूरन पोली बनाए मुझे जरूर भेजना, वही मेरी फीस है। पोपटलाल बोलता है, हाथी भाई मुझे पूरन पोली बनाना नहीं आती है। हाथी भाई बोलते हैं, तुम्हारी शादी हो जाने दो, बाद में मिठाई मंगवा देंगे। भिड़े बोलता है, तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। कोमल भाभी बोलती हैं, भिड़े भाई आप खुद कलर करके परेशान मत होना। हाथी भाई बोलते हैं, सही बात है, आप कलर करने वाले को बुला लो। पोपटलाल बोलता है, मैं भी इसे यही बोला था। फिर वो सब वहां से निकल जाते हैं। भिड़े बोलता है, पोपटलाल तुम आए क्यों थे? पोपटलाल बोलता है, भिड़े तू जिस तरह का कुर्ता पहना है ना, उसी तरह के कुर्तों की दुकान मेरे ऑफिस के पास खुली है, वहां पर सेल लगी है, तो तुझे ये बताने आया था कि अगर तुझे कुर्ते चाहिए तो तू वहां पर आना। भिड़े बोलता है, नहीं नहीं पोपटलाल थैंक यू, अभी कुछ दिन पहले माधवी मेरे लिए 3 नए कुर्ते लेकर आई है, तो मुझे कुर्ते नहीं चाहिए, अब मुझे जल्द से जल्द सोनू के रूम को कलर करना है। पोपटलाल बोलता है, तुझे अभी भी कलर करना है, बंद कर ये धंधे। माधवी भाभी, सोनू और मेरी हालत देख, एक तो खुद परेशान हो रहा है और दूसरों को परेशान कर रहा है। भिड़े बोलता है, ये परेशानी तुम्हारी वजह से हुई है पोपटलाल, तुम आई थे वहां पर पंखा चालू करने। पोपटलाल बोलता है, भलाई का जमाना ही नहीं रहा, सॉरी भिड़े, मैंने तुम्हारे फायदे के बारे में सोचा, अगली बार नहीं सोचूंगा। भिड़े बोलता है, बिल्कुल मत सोचना। फिर पोपटलाल वहां से निकल जाता है। अगले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया जाता है कि भिड़े बाघा को फोन करके बोलता है, बाघा मैं पेंट लेकर गया था ना, तो अभी मुझे पेंट करने के लिए पेंटर चाहिए। बाघा बोलता है, लेकिन भिड़े भाई रूम में तो आप खुद ही पेंट करने वाले थे ना। जेठावाल बोलता है, कौन? भिड़े? भिड़े क्यों पेंट कर रहा है? पैसे बचाने के लिए। भिड़े ये सब बातें सुनता है और बाघा को फोन स्पीकर पर करने को बोलता है। फिर भिड़े बोलता है, जेठालाल पैसे बचाने के लिए नहीं, अरे हमारे जमाने में मैं खुद पेंटिंग का काम कर चुका हूँ। जेठालाल बोलता है, क्या बोल रहे हो भिड़े, तेरा पहले कलर काम का कामकाज था, तुमने कभी बताया नहीं हमको। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे मजेदार वीडियो रोज बना सकूं। थैंक यू।